और आज शहीदों को याद करने का दिन है। 23 साल पहले आज ही के दिन भारतीय सेना के शूरवीरों ने करगिल की चोटियों पर धोखे से घुस आए आतंकियों के भेष में पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया था। इस मौके पर करगिल के द्रास में वो वीर सैनिक जमा हुए, जहां पर उन्होंने करीब 2 महीने तक जंग लड़ी और आज ही के दिन विजय प्राप्त की। तारीख 3 मई 1999, वो तारीख जब करगिल की ऊंची पहाड़ियों पर पाकिस्तान के सैनिकों ने कब्जा कर लिया था। जिसके बाद 18,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराने के लिए भारतीय सेना के शूरवीरों ने ऑपरेशन विजय का इतिहास रचा। आज करगिल विजय की 23वीं वर्षगांठ है। 26 जुलाई 1999 ही वो दिन था जब भारतीय सेना ने करगिल की पहाड़ियों को घुसपैठियों के चंगुल से पूरी तरह छुड़ा लिया। हिंद के सूरवीरों ने घुसपैठिए बनकर आए पाकिस्तान फौजियों को छक्के छुड़ा दिए और 60 दिन से ज्यादा चले युद्ध में पाकिस्तान को आखिरकार घुटने टेकने पड़े। करगिल के द्रास इलाके की ये ऊंची खूबसूरत चोटियां भारतीय सेना के जवानों की बहादुरी की गवाही हैं। युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के परिजनों को कारगिल लाया गया। उन्हें लामोचीन चोटियों पर ले जाया गया, जहां से सभी प्रमुख चोटियों पर हमला किया गया था। फक्र भी है, भी हम लोग हर एक कोई पूछता है, इज्जत भी है। हमें तो बहुत फक्र हो रहा है क्योंकि देश के लिए कुर्बानी दिया है, बहुत अच्छा लगता है। 1999 में पाकिस्तान सेना ने धोखे से बत्रा पीक, टाइगर हिल्स, मुश्को वैली, तोलोलिंग पीक, इन सभी चोटियों पर कब्जा कर लिया था। इन सभी चोटियों से पाकिस्तानी सेना को पीछे धकेला गया। सुनिए करगिल के योद्धा के जुबानी जंग की कहानी। ये 18 ग्रेनेड्स की घातक प्लेटून 4 तारीख 4 बजे सुबह हमने टाइगर हिल टॉप के ऊपर कब्जा कर लिया। उसी टाइम पर ही मैंने जनरल परमार, उस समय मेजर परमार को टुकड़ी को बोला कि आप जाओ, आप इंडिया गेट और हेलमेट के ऊपर कब्जा करो, ताकि वहाँ से कोई काउंटर अटैक या इमदाद ना मिल सके। टॉप के ऊपर मुझे कहने की बहुत खुशी हो रही है कि वहाँ पर कब्जा हो गया हमारा। दुश्मन जो है पूरे जोश के अंदर था। उस टाइम पर टाइगर हिल कैप्चर नहीं हुआ था। सो उस टाइम पर हमारे ऊपर आर्टी शेलिंग, हमारे ऊपर दुश्मन का फायर लगातार आता था। हमारे को सबके सब इंजर्ड हो गए थे। किसी को गोली लगी थी, किसी को आर्टी का शेल लगा था, किसी को किसी भी प्रकार की इंजरी थी। तो असल में सिर्फ हमारे पास में 1 या 2 ही जवान थे जो कि बिल्कुल फिट थे। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जवानों का जोश इतना तगड़ा था। उस सिख रेजिमेंट में बोलते हैं, पुराने गुरु गोविंद सिंह बोलते थे कि एक नाल में 1 लाख लड़ावा तभी गुरु गोविंद नाम का भाव। सो एक आदमी 1.25 लाख के बराबर लड़े, तब जो है बोला कि हम उसको सिख बोलते हैं, और उन्होंने वो करके दिखाया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ तब MiG-27 और MiG-29 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। लेकिन बोफोर्स तोपों के गोलों से पाकिस्तान को हराने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। 13 जून को भारतीय सेना ने द्रास सेक्टर में तोलोलिंग पोस्ट पर तिरंगा फहराया था। फिर 24 जून को टाइगर हिल्स पर भारत की बढ़त शुरू हुई थी। वायुसेना के मोर्चा संभालने के बाद आखिरकार 26 जुलाई को पाकिस्तान के कब्जे से आखिरी चोटी भी छीन ली गई। हमने रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने सिचुएशन क्रिएट किया पाकिस्तानियों ने, हमने रिस्पॉन्स दिया अपना, उनको बीट बैक किया
and that was not without any cost. We had to pay a little cost. So it is a feeling of great pride and happiness and satisfaction. आज देश के लिए उन वीर सपूतों को याद करने का दिन है जिन्होंने जान की बाजी लगाकर हिंदुस्तान का ताज बचा लिया। आज कारगिल विजय दिवस है। आज ही के दिन मैं आपको बता दूं, ये फतेह यहाँ पर हुई थी। यहाँ इन चोटियों पे तिरंगा फिर से लहराया था और तब से लेकर आज तक हर वर्ष आज के दिन यहाँ जश्न होता है। उन शहीदों को याद किया जाता है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है और ये एहसास जगाया जाता है कि उनके प्राणों की आहुति की वजह से ही हम आज द्रास, करगिल, लेह और इन पहाड़ियों को खुशहाल और सुरक्षित देख रहे हैं। कैमरा पर्सन मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, लामोचंद, द्रास।